नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हिंदी क्षितिज का अंतिम चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी के द्वारा लिखा ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी ने हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं उनका मार्मिक चित्रण किया है कि बच्चों को किस तरह उनके हाथ में कॉपी कलम थमाने की जगह हम उन्हें काम पर लगा देते हैं। तो आइए हम कविता का पठन करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहते हैं कि ठंड का मौसम है, बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है आसमान में और अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं है, सूरज ठीक से निकला भी नहीं है। और वो क्या देखते हैं कि सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि सड़क से होते हुए बच्चे अपने अपने काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है। कवि कहते हैं कि उनके द्वारा ये देखकर ऐसा दृश्य बहुत ही भयानक लगता है। भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि का कहना है कि इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए बल्कि इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे जो हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, यानी इस पृथ्वी के अलावे जो और भी अंतरिक्ष में चीजें हैं, क्या वो सारी खत्म हो गई हैं, सारी उलटफेर हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? या जो हमने किताबें हमारे यहाँ चलती हैं क्या उन किताबों को, उन रंग बिरंगी किताबों को किसी दीमक ने खा लिया है जो इन बच्चों को काम पर लगाया गया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, या खिलौनों को कहीं काले पहाड़ के नीचे दबा दिया गया है? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? या फिर मदरसा का तात्पर्य है विद्यालय से। तो क्या जो इतनी बड़ी भूकंप आई कि सारे जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने विद्यालय हैं, जितने स्कूल हैं, सब ढह गई हैं, यानी सब समाप्त हो गई, टूट गई जो इन्हें काम पर लगाया गया है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? कहने का तात्पर्य है कि ये अवस्था है उनके खेलने कूदने का। तो क्या सारे मैदान खत्म हो गए हैं खेलने के, या फिर घूमने फिरने के सारे बगीचे खत्म हो गए हैं, या फिर घरों के जो आंगन है वो खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्बा मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि फिर बचा ही क्या है अगर सब कुछ खत्म ही हो गया है, तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? ये एक सवाल है। कितना भयानक होता। कहने का तात्पर्य है कि कितना अच्छा होता कि अगर ऐसा होता, तो ये सवाल आज पूछने की नौबत नहीं आती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें ही खत्म हो गई हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, कहते हैं कवि कि जब इन हजारों सड़कों से नंगे पांव चलते हुए बच्चे जब चलते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे चलते हुए जब काम पर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि उनके माता पिता क्यों काम पर उन्हें लगा देते हैं। इसलिए कि वो उनका घर चलाएंगे, उनके लिए रोजी रोटी का एक माध्यम बनेंगे।
तो कवि उन सारे माता पिताओं की ओर ये इशारा करते हैं इस कविता के माध्यम से बच्चों की, जो अपने बच्चों को बचपन में ही काम पर लगा देते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी उम्र है खेलने की, कूदने की, खाने की और पढ़ने की। तो बच्चों, इस कविता के साथ ही हिंदी क्षितिज का आज पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।